एक दफा का जिक्र है। एक जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। पिंकी चिड़िया और उसकी सास बहुत अच्छी थी। सासू माँ, मैं सब्जियां देखने जा रही हूँ खेतों को। आप घर का ख्याल रखना। ठीक है बहू, ठीक है, जल्दी से आ जाना। वैसे भी मैं अकेली घर पर नहीं रह सकती, मेरा दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बिना मेरी बहू। जाओ बहू, जल्दी से सब्जियों को देख कर आओ, अच्छी अच्छी हुई है या नहीं। जो मैंने बीज दिए थे वो अच्छे से लगे भी हैं या नहीं लगे। जाओ मेरा बेटा, बहुत मेहनत करती हो। तुम्हें जैसी बहू पाकर तो मैं जैसी खुशी ही हो गई हूँ बहू। जा मेरा प्यारा बहू, चाय वगैरह बना दी है ना मेरे लिए। अभी मैंने चाय पीनी है, सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय का बनाकर फिर चली जाना मेरी बहू। ऐसे ही पिंकी चिड़िया सास के लिए चाय बनाती है और अपनी सब्जियों के आ जाती है। बैगन की खेती तो बहुत अच्छी थी, पिंकी चिड़िया देखकर खुश हो जाती है अपनी बैगन की खेती को। कि कई दिन गुजरने के बाद बैगन की खेती आहिस्ता अच्छी हो जाती है। मिठू, मिठू, क्या तुम्हें ये मेरी बैगन की खेती अच्छी लगी? अब तो बैगन पक चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से पके हैं। क्या तुम बैगन लेने आए हो? 20 रुपए किलो बेचती हूँ, आप इन्हें जाकर मार्केट में जाकर बेच आऊंगी। बड़ी मेहनत की है मैंने इन सब पर। तुम्हें तो पता है कि बैगन के दाम इस जंगल में कितने ज्यादा हैं, इसलिए मेरी सास ने बैगन के कुछ बीज रखे हुए थे। कई दिन गुजरने के बाद इस तरह पिंकी चिड़िया, हाय हाय, तुमने तो आज बहुत अच्छे रंग का सूट पहना हुआ है। मैं गया था शहर पता करने, बैगन का रेट हमारे जंगल से भी ज्यादा है। मैं तो चाहता हूँ तुम जाकर वहां बेच कर आओ। ऐसे ही पिंकी चिड़िया अपनी सास को सारी बात बताती है। वाह बेटा वाह, तुमने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। चलो बेटा, अब हम जंगल में नहीं बेचेंगे, हम शहर में जाकर बेचेंगे बैगन। इस तरह हमें अच्छा खासा पैसे मिलेंगे। हाँ माँ जी, हाँ आप ठीक कह रही हैं। मिट्टू भी यही कह रहा था कि यहाँ पर दाम थोड़े से सस्ते हैं, लेकिन शहर में दाम ज्यादा हैं। और हमारे बैगन तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बड़े बड़े और ताज़ा ताज़ा हैं। दिन रात मैं उनकी हिफाजत करती हूँ, टाइम पर उन्हें पानी देती हूँ। बस माँ जी बस, अब हम अपने इस बैगन शहर में ही जाकर बेचेंगे। इस तरह हमें ज़्यादा प्रॉफिट। ऐसे ही वो दोनों शहर में जाकर बैगन बेच देते हैं और शहर में जाकर अपने लिए अच्छा घर खरीदते हैं। देखो तो देखो बहू, ये घर तो बहुत सुंदर है जो तुमने लिया है। क्या बैगन की खेती अच्छी बिकी है क्या? हाँ हाँ माँ जी, बहुत अच्छी बिकी है। बस अभी मैं माँ जी यही कह रही थी, अब शहर वाले घर में रहना है या गांव वाले घर में रहना है? क्योंकि जहाँ आप कहेंगी, जहाँ आपको अच्छा लगेगा वहां पे ही रहेंगे। मुझे तो गांव में भी मजा आता है, शहर में भी मजा आता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सासू माँ। बस जहाँ आपका मन लगे हम वहीं पर रहना पसंद करेंगे सासू माँ। क्योंकि आपको तो इस घर की आदत हो चुकी है, शहर वाले घर में तो आप उदास हो जाती हैं। हाँ बहू, हाँ मैं वहां पर उदास हो जाती हूँ। तुम यहीं पर ही एक वो किराए पर दे दो, हम यहीं रहेंगे। ठीक है ना बहू, हमारे कौन सा बच्चे हैं कि हम उन्हें शहर पढ़ाने ले चलें। जब आएंगे टिंकू मिंकू फिर हम उन्हें शहर ले जाएंगे। ठीक है ना बहू, अब जल्दी से तुम भी खेतों में जाकर चक्कर लगाओ, मैं थोड़ी देर। हाँ माँ जी, हाँ आपने तो सही बात की है, कौन सा हमारे बच्चे हैं। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आ जाएँगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब चलो माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं जाकर कुछ खाना-शाना पकाती हूँ, फिर उसके बाद सास-बहू मिलकर अच्छे से खाना खाएँगे। आज खाने में क्या पकाऊँ माँ जी? मैं तो सोच रही थी चिकन बिरयानी ही पका लेती हूँ। आपको वैसे भी बहुत पसंद है मेरे हाथ की चिकन बिरयानी। कल भी मैंने यही सोचा था, लेकिन आप सो रही थी, इसलिए मैं आपको जगाने के लिए नहीं आई सासू माँ। चलो सासू माँ, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद हम सास बहू मिलकर खाना खा लेते हैं।
बहुत अच्छा खाना बनाया है आपके लिए। चलो, हाँ, हाँ, बहू जाओ, जाओ खाना बनाओ, भूख तो मुझे भी लग रही है। ऐसे ही सास-बहू बहुत खुश नसीब थी, एक-दूसरे से बहुत बातें करती थी और खुशी-खुशी रहती थी। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना